आप प्रभु के दासों का आदर करोगे तो आप परमेश्वर का आदर करोगे, और जब आप परमेश्वर का आदर करोगे आप आशीषित ना हो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। आपके जीवन का हर क्षेत्र आशीषित होगा। आमीन। मत्ती रचित सुसमाचार में यीशु मसीह ने बोला, जब न्याय का समय आएगा परमेश्वर भेड़ों को अलग करेगा, बकरियों को अलग करेगा। भेड़ों को दाहिनी ओर वालों को कहेगा, मैं भूखा था तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था तुमने मुझे पीने को दिया, मैं नंगा था तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं जेल में था तुमने मेरी सुधि ली। लोग मुझे पूछेंगे, प्रभु हमने कब तुझे भूखा देखा, कब तुझे प्यासा देखा, कब तुझे नंगा देखा, कब तुझे जेल में मिलने गए? हमने ऐसा नहीं किया। यीशु मसीह बोलता, मैं उनसे बोल दूंगा, जो तुमने मेरे छोटे से छोटे दास के साथ किया वो मेरे साथ किया है। हालेलुया, हालेलुया। आप जो छोटे से छोटा परमेश्वर के दासों के लिए करते हो, थोड़े से थोड़ा जो परमेश्वर के दासों का आदर करते हो, उससे बड़ा उसका कई गुना परमेश्वर आपको देगा। आमीन। आप जानते हैं बाइबल में लिखा है, जो भविष्य वक्ता को भविष्य वक्ता जानकर उसका आदर करेगा वो भविष्य वक्ता का प्रतिफल पाएगा। आमीन। आप भविष्य वक्ता नहीं है, लेकिन आप एक प्रभु के दास जो भविष्य वक्ता उसका आदर करते हो, तो जितनी आशीष उस भविष्य वक्ता की है उतनी ही आशीष प्रभु यीशु के नाम से आपको भी मिलने वाली है, क्योंकि आपने भविष्य वक्ता समझकर उसका आदर किया है। अगर आप खुदा के दासों को एक्सेप्ट करने वाले, उनका आदर करने वाले, क्योंकि वो खुदा के दास हैं, इस बात के कारण उनकी रिस्पेक्ट करने वाले व्यक्ति हो, तो इन्हीं बातों के कारण आपके जीवन में बहुत सारी आशीषों का इंतजार प्रभु यीशु के नाम से खत्म हो जाएगा और आपके लिए स्वर्ग खुलेगा और आशीषों की बारिश आपकी जिंदगी के ऊपर हो जाएगा। आमीन। थोड़े से थोड़ा, छोटे से छोटा, कम से कम आप अगर प्रभु के दासों के साथ करोगे। आप जानते हैं यहोशू कौन था? यहोशू के बारे में सुना है आप में से किसी ने? पुराने नियम में एक व्यक्ति था मूसा, जिसको परमेश्वर ने लीडर बनाकर खड़ा किया था इजरायलियों को छुड़ाने के लिए। यहोशू उसका टहलुआ था। कौन था? टहलुआ। टहलुआ क्या होता है? हेल्पर। समझ रहे हैं? वो नहाने जा रहा है तो वो पानी भर रहा है उसके लिए, उसके कपड़े तैयार कर रहे हैं, उसको दांत साफ कर रहे हैं, उसके लिए दातुन लेके आ रहे हैं, उसको छोटी से छोटी जो जरूरत है वो उसका टहलुआ पूरी करता था। तो यहोशू एक तरह से टहलुआ की तरह काम करता था। जब प्रभु का दास जो एलाइजा था, एलिया था, एलीशा उसके टहलुए की तरह काम करता था। समझ रहे हैं आप? सेवक की तरह। और जितनों ने ऐसा किया, पता है आपको, जितनों ने ऐसा किया उनसे बढ़ के जिनके वो टहलुए थे, बड़ा अभिषेक और बड़ा सामर्थ पाया है। यहोशू उस काम को पूरा कर पाया जिसे मूसा भी पूरा नहीं कर पाया। मूसा रास्ते में रह गया, मूसा रास्ते में दुनिया छोड़कर चला गया। मूसा को परमेश्वर ने अपने पास बुलाया, जो काम परमेश्वर ने मूसा को सौंपा था वो मूसा पूरा नहीं कर पाया। उस काम को किसने पूरा किया? यहोशू ने पूरा किया। आमीन। आप प्रभु के दासों के साथ जैसा व्यवहार करते हो, इस बात को समझो, वो व्यवहार आप परमेश्वर के साथ करते हो। किसके साथ करते हो? परमेश्वर के साथ। प्रभु के दास इंसान है। इस बात को, इसका दूसरा पहलू सुनो। प्रभु के जितने प्रभु के दास इस दुनिया में सेवा करते हैं वो सब मनुष्य हैं। उनकी जिंदगी में कमजोरियां हो सकती हैं, उनकी जिंदगी में कमियां आपको दिखाई दे सकती हैं, पर उन कमियों और कमजोरियों के कारण आप उनका अनादर ना करें, आप उनकी चुगली ना करें। मुझे पता है कलीसिया बहुत अच्छी है, हमारी चुगली नहीं करती, पर मैं आपको बोल रहा हूं, आप किसी भी प्रभु के दास की जो इस दुनिया में सेवा कर रहा है, चाहे वो किसी भी चर्च का पास्टर हो, आपको उसकी चुगली, उसकी बुराई नहीं करनी, क्योंकि बाइबल में लिखा है, ध्यान से सुनना, बाइबल में लिखा है, एक दास का गिरना या उसका स्थिर रहना। समझ आ रही है आपको? सुनने, एक दास का गिरना
या उसका स्थिर रहना उसके स्वामी से संबंध रखता है। किससे संबंध रखता है? स्वामी कौन है? कौन है स्वामी? उसका गिरना या स्थिर रहना उसके स्वामी से संबंध रखता है। बाइबल बोलते तू कौन है जो उसका न्याय करता है? वरन वह अंत में स्थिर ही कर दिया जाएगा। अगर आप किसी प्रभु के दास को किसी कमजोरी में भी देखो तो उसके लिए प्रार्थना करो। उसका न्याय करने का अधिकार आपको नहीं है, क्योंकि आप उसके ऊपर स्वामी नहीं ठहराए गए। एक प्रभु के दास का स्वामी उसका परमेश्वर है, वो अपने आप उसको स्थिर कर देगा। आमीन, हालेलुया। आपको किसी भी व्यक्ति के जीवन में, किसी भी प्रभु के दास के जीवन में कमजोरी को देखकर उसका न्याय नहीं करना, उसकी चुगली नहीं करनी, उसको बुरा नहीं बोलना, परमेश्वर के अभिषिक्तों के खिलाफ नहीं जाना। बाइबल में लिखा है मेरे अभिषिक्तों को ना छुओ और ना मेरे नबियों की कुछ हानि करो। अगर आप ऐसा करने की सोचते भी हैं तो परमेश्वर का बड़ा क्रोध जीवन के ऊपर ले सकते हैं। प्रभु अनुग्रह करे सबके ऊपर, लेकिन इस बात के कारण बड़ी हानि बहुत सारे लोग उठाते हैं। इसके कई एग्जाम्पल आपको बाइबल में मिलेंगे। मूसा है ना जो प्रभु का दास, मूसा ने पूरी व्यवस्था लिखी। व्यवस्था की जो किताब है ना बाइबल के अंदर, ये सारी व्यवस्था परमेश्वर ने मूसा को दी थी। किसने दी थी? परमेश्वर ने किसको दी थी? मूसा को। मूसा को बताया ये परमेश्वर के लोग इस सारे रूल्स को फॉलो करेंगे। उसमें एक नियम परमेश्वर ने बनाया था, किसी भी इजरायली को यह परमिशन नहीं है, अनुमति नहीं है कि वो अन्य जातियों में शादी करे। समझ में आया आपको? अन्य जातियों में शादी करने की अनुमति नहीं थी इजरायलियों को, और यह व्यवस्था देने वाला मूसा है। और मूसा ने ही एक अन्य जाति स्त्री के साथ शादी की, अन्य जाति के साथ शादी की। और जब ये कमी वहां पर बाकी सेवकों को पता चली, हारून को पता चली जो महायाजक था उस समय, मरियम को पता चली जो वर्शिप लीडर थी उस टाइम पे, वो इकट्ठे हुए आपस में बात कर रहे हैं, अरे मूसा ने तो कूशी स्त्री से शादी कर ली। क्या परमेश्वर केवल मूसा से बातें करता है? हमसे भी तो खुदा बातें करता है, हम भी तो उसके नबी, हम भी तो उसके दास हैं। कैसे मूसा ने कर लिया? मूसा ने बड़ा गलत काम किया। जानते हो उसके बाद क्या हुआ? जब इन्होंने बुराई की, परमेश्वर ने उन तीनों को बुलाया अपनी उपस्थिति में, और हारून और मरियम को बोला ध्यान से सुनो, लोगों से मैं बातें करता हूं सपनों से और दर्शनों से, तुमसे भी ऐसी बात करता हूं, लेकिन मेरे दास मूसा से मैं आमने सामने बात करता हूं। तुम मूसा की बराबरी करने की कोशिश मत करो। गलती किसकी है? गलत किसने किया? मूसा ने। गलत किसने किया? परमेश्वर फेवर किसका ले रहा है? मूसा ने गलत किया, मूसा का ही परमेश्वर फेवर ले रहा है। जबकि हारून और मरियम ने ठीक बात पे उसका विरोध किया था, वचन के अनुसार विरोध किया था, लेकिन खुदा का चुना हुआ मूसा है और परमेश्वर ने बोला उसके खिलाफ तुमने बोला कैसे? और तुरंत जब परमेश्वर ने इस बात को बोला, मरियम को कोढ़ हो गया, उसी जगह पर खड़े खड़े पूरा शरीर उसका कोढ़ से भर गया। जब परमेश्वर के लोग परमेश्वर के दासों के खिलाफ जाते हैं, उनके बारे में चुगली करते हैं, उनका न्याय करते हैं, उनका विरोध करते हैं, चाहे वचन से कर रहे हो, जीवन में श्राप आते हैं, कोढ़ आ जाते हैं लोगों के जीवन में। मैंने बड़े बड़े प्रार्थना करने वाले प्रार्थना योद्धाओं को देखा, मैं पर्सनली बोल रहा हूं आपको। मैंने प्रार्थना योद्धाओं को परमेश्वर के दासों की बुराई, उनकी चुगली करते, उनको तुच्छ समझते हुए देखा है, और कई कई घंटे दुआ करने के बाद भी उनके घर में शांति नहीं है, उनके जीवन में आशीष नहीं है, एक खोखला जीवन जी रहे हैं। कारण एक ही है, खुदा के लोगों की बुराई करना। स्वामी परमेश्वर है। मूसा का स्वामी कौन था? परमेश्वर था। हारून और मरियम को हक नहीं था कि वो उसको टारगेट करें, उसको नीचा दिखाएं, उसका न्याय करें या उसको पापी ठहराएं। स्वामी परमेश्वर है। आमीन। आप जानते हो जब परमेश्वर ने दाऊद को राजा होने के लिए अभिषेक किया, ध्यान से सुनना, दाऊद को राजा होने के लिए परमेश्वर ने अभिषेक कर दिया। उस समय इजराइल देश के ऊपर राजा था शाऊल। कौन था राजा? शाऊल राजा था। दाऊद का अभिषेक हो गया, शाऊल को पता चल गया मेरे बाद राजा बनेगा दाऊद, तो इस कारण से शाऊल दाऊद से बहुत घृणा करने लगा, दुश्मनी रखने लगा।
अपने देश की सेना को दाऊद को मारने के लिए पीछे लगा दिया। और बाइबल में इस घटना से पहले परमेश्वर ने शाऊल को त्याग दिया था। परमेश्वर का आत्मा शाऊल को छोड़ के जा चुका था और अब शाऊल के जीवन में दुष्ट आत्माएं काम करती थी। कौन काम करती थी? उधर दुष्ट आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति है शाऊल, इधर पवित्र आत्मा से भरा व्यक्ति है दाऊद। शाऊल जो राजा है वो दाऊद को मरवाना चाहता है, लेकिन दाऊद ऐसा नहीं है। बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने शाऊल को दाऊद के हाथ में कर दिया और कई बार दाऊद को मौका मिला शाऊल को मार डालने का और अपनी जान बचाने का, पर दाऊद ने एक भी बार शाऊल के ऊपर हाथ नहीं डाला, तलवार नहीं चलाई, भाला नहीं चलाया। दाऊद के पास मौका था कि जो उसकी जान का दुश्मन है उसकी जान ले ले, जो उसके पीछे पड़ा उसको मार के खत्म करे और खुद राजा बन जाए, क्योंकि परमेश्वर ने दाऊद को ही चुना था। लेकिन जानते हैं दाऊद के बारे में क्या लिखा है? दाऊद ने बोला मैं परमेश्वर के अभिषिक्त के ऊपर हाथ नहीं उठाऊंगा। आज चाहे उसको पवित्र आत्मा छोड़कर जा चुका, परमेश्वर ने उसको त्याग दिया, लेकिन एक समय था जब शाऊल का परमेश्वर की ओर से अभिषेक हुआ था, वो परमेश्वर का अभिषिक्त है, मैं उसके खिलाफ नहीं जाऊंगा। दाऊद ने शाऊल को नहीं मारा केवल एक बात के कारण कि शाऊल परमेश्वर का अभिषिक्त है। परमेश्वर के अभिषिक्तों के खिलाफ आपके मुख से कोई शब्द नहीं निकलना चाहिए। प्रभु के लोगों के खिलाफ, प्रभु के दासों के खिलाफ आपको कभी नहीं जाना। जो यीशु मसीह बोलता है, जो तुम्हें तुच्छ जानता है परमेश्वर के दासों को, वो मुझे तुच्छ जानता है। जो मुझे तुच्छ जानता है वो मेरे भेजने वाले को तुच्छ जानता है। आप परमेश्वर के एक छोटे से छोटे दास को तुच्छ जान रहे हैं, आप यीशु मसीह को तुच्छ जान रहे हैं। एक और नया ट्रेंड चल रहा है आजकल, जिसके पास भीड़ ज्यादा है उसका बहुत आदर है, जिसके पास भीड़ थोड़ी कम है उसको लोग तुच्छ समझते हैं। खास करके वो लोग जो बड़ी कलीसियाओं के मेंबर्स हैं। मैं मिलता हूं, मुझे पता है, मैंने देखा है लोगों को। प्रभु का धन्यवाद हो, हमारे पास से अच्छे लोग हैं। दिल्ली में बहुत सारे ऐसे चर्च हैं जिनके पास बहुत थोड़े लोग हैं, लेकिन मैं बोलता हूं लोगों के कम या ज्यादा होने से प्रभु का दास छोटा या बड़ा नहीं होता। परमेश्वर की दृष्टि में सारे सेवक उसके अभिषिक्त हैं और उसके किसी अभिषिक्त के खिलाफ आप में से किसी को कभी कुछ नहीं बोलना। आमीन। कभी बुराई नहीं, कभी चुगली नहीं, कभी निंदा नहीं, कभी उसको तुच्छ नहीं गिनना। आपको परमेश्वर के दास लोगों का आदर करना सीखना है। अगर आप उनका आदर करेंगे परमेश्वर आपके आदर को बढ़ाएगा। आमीन। बाइबल में मैं बोल रहा हूं उदाहरण भरे पड़े हैं। परमेश्वर बोलते जो मेरे दास को छूता है वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। अगर आप परमेश्वर के दासों की बुराई कर रहे हैं तो आप परमेश्वर के दास को पता भी नहीं है। आप अपने घर में बैठ के क्या बात कर रहे हो, प्रभु के दास को क्या पता। आप चर्च खत्म होने के बाद आपस में क्या बात कर रहे हो, प्रभु के दास को क्या पता। वो तो यहां बिजी है। खुदा देख रहा है आपको, खुदा सुन रहा है आपके मुख से निकले हुए शब्द, खुदा जानता है आपके मन के विचारों को। दाऊद बोलता है तू मेरे मन के विचारों को दूर से ही जान लेता है। आपके मन में जो भरा हुआ है वो खुदा देख रहा है, आपके मुंह से जो निकलता है वो खुदा सुन रहा है। आप किस प्रभु के दास के बारे में क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, वो खुदा को पता है। अगर कुछ भी ऐसा गलत है तो आज आपको पश्चाताप करना है, क्योंकि इसके कारण से आशीषें रुकती हैं। लेकिन अगर आज से आप पश्चाताप करके एक नई शुरुआत करेंगे, प्रभु के दासों का आदर करना शुरू करेंगे, तो मैं आपको 100% बोल सकता हूं जैसे इस औरत को परमेश्वर ने सालों साल के बाद बेटे से ब्लेस किया, ऐसे ही सालों साल से रुकी हुई आशीषें यीशु मसीह के नाम से आपकी जिंदगी में आनी शुरू हो जाएंगी। बंधन टूट जाएंगे, रास्ते खुल जाएंगे और आपके जीवन में आप बढ़ती और उन्नति को देखेंगे। आमीन। क्या लिखे? जो मेरे दास को मेरा दास जानकर। हमारा आपस में कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, कोई खून का रिश्ता नहीं है। क्या रिश्ता है? हम मसीह में हैं, हम मसीह में भाई बहन हैं। परमेश्वर ने मुझे आपके लिए अपॉइंट किया है। आमीन। वो बोलता है मैं तुम्हें अपने मन के अनुकूल चरवाहे दूंगा। उसके मन के अनुसार उसको मैं इस चर्च के लिए ठीक लगा, उसने मुझे यहां पर भेज दिया। ऐसी हर कलीसिया के लिए प्रभु ने अपने एक दास को अपॉइंट किया है अपने मन के अनुसार। आपके लिए प्रभु ने मुझे रखा है।
प्रभु का धन्यवाद करो। मैं आपके लिए धन्यवाद करता हूं कि प्रभु आपका धन्यवाद, आपने मुझे दिल्ली की कलीसिया दी। आप मेरे लिए धन्यवाद करो। धन्यवाद प्रभु, आपने पास्टर गौरव को हमारे लिए रखा। आमीन। ऐसे ही जब भी कोई भी जगह पर जाओ, जब भी कोई भी प्रभु का दास आपको मिले, वो सही है, वो गलत है, वो अच्छा है, वो बुरा है, वो परमेश्वर देखेगा। आपका काम आदर देना है। आप उसको आदर दें, आप उसकी रिस्पेक्ट करें। आपके मुंह से किसी भी प्रभु के दास के खिलाफ कोई बात ना निकले, ना एक साथ बैठ के, ना विश्वासियों में बैठ के, ना अन्य जातियों में बैठ के, ना चर्च में बैठ के। कभी किसी अभिषिक्त के खिलाफ कोई चुगली नहीं, कोई बुराई नहीं, कोई गलत बात नहीं। कितने लोगों को ये बात समझ में आई है? क्या आप समझ रहे हैं इस बात को? आमीन। मैंने आपको कुछ उदाहरण दिए हैं। इस औरत के बारे में मैंने आपको सिखाया। उसने क्या किया? उसने प्रभु के दास को पहले घर पे खाने पे बुलाया। हालेलुया। उसको खाना खिलाया। खाना खिलाने के बाद कई बार बुलाया, कई बार खाना खिलाया। फिर उसने देखा ये प्रभु का दास बार बार हमारे शहर में आता है, रहता पता नहीं कहाँ है। अपने पति को बोला चलो हम एक काम करते, कमरा बनवाते। कमरा बनवा दिया, उसके रहने का, खाने पीने का इंतजाम किया, बढ़िया इंतजाम कर दिया। उसने एक बार भी नहीं बोला मुझे बेटा चाहिए। बोला उसने एक बार भी? उसने नहीं बोला मुझे बेटा चाहिए। प्रभु के दास ने बोला कि इसने हमारी सुधि लिया, इसने हमारी बड़ी चिंता की है, इसने हमारे लिए अच्छा इंतजाम किया है, हमें भी कुछ करना चाहिए इसके लिए। आमीन। आप थोड़े से थोड़ा जब प्रभु के दास के लिए करते हो, मैं आपको सच बोल रहा हूं, प्रभु के दासों का दिल ऐसा है, अगर कोई थोड़ा सा आदर दे के मुझे अपने घर पे बुलाता है या मेरे से मिलता है, खुदा मेरे दिल को जानता है, मैं सोचता हूं ये व्यक्ति जरूर आशीषित होना चाहिए। इस व्यक्ति की जिंदगी में जरूर परमेश्वर के काम होने चाहिए, जरूर इसके ऊपर के बंधन टूटने चाहिए, जरूर इसके लिए बंद रास्ते खुलने चाहिए। वहां पर एलीशा, प्रभु का दास खुद बोल रहे हैं, इसने बड़ा भला किया है, इसके लिए कुछ करना है। क्या करे तू बता, इसकी क्या जरूरत है? इसको देश के राजा को बताएं इसके बारे में। उसने बोला नहीं, बेटा चाहिए, बेटे की जरूरत है। उस औरत ने नहीं बोला मुझे बेटा चाहिए, गेहजी ने बोला। परमेश्वर के दास ने देखा इसके पास बेटा नहीं है, पति बूढ़ा हो चुका है, ये भी बूढ़ी हो चुकी है, अब बेटा पैदा वैसे तो नहीं हो सकता। एलीशा ने बोला ऐसे नहीं होगा तो प्रभु परमेश्वर के नाम से होगा। उसने टाइम डिक्लेयर कर दिया, अगले साल बसंत ऋतु में बेटा होगा। और प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर उसको बेटे से ब्लेस कर। आमीन। बेटा मिलने के बाद उसको क्या लगता है? उसने उसको बुलाना छोड़ दिया होगा। बेटा मिलने के बाद उसने उसको तुच्छ जान लिया होगा। बहुत सारे लोग ये करते हैं, चर्च में आए, ब्लेस हुए, जीवन में बड़े बड़े काम हो गए, उसके बाद तुच्छ जानना शुरू कर देते हैं। अब क्योंकि जरूरत नहीं रही। आप जानते हैं ये बेटा जब कुछ बड़ा हुआ, कुछ सालों के बाद इसकी मृत्यु होगी। बीमार हुआ ये बच्चा, इसी बाइबल के अंदर है। यही बच्चा बीमार हुआ, मर गया। ये औरत प्रभु के दास के पास मिलने के लिए गई। मैंने तुझे बोला था मुझे धोखा मत दे, अब मेरा बेटा मर गया, चल मेरे घर। प्रभु का दास घर आया, उस बच्चे को देखा, छुआ, उसकी सांस नहीं आ रही। प्रभु का दास उसके ऊपर लेट गया। एक बार लेटा, सांस नहीं आई। दोबारा लेटा, सांस नहीं आई। तीसरी बार लेटा, सांस नहीं आई। 7 बार लेटा। जब 7वीं बार लेटा, परमेश्वर ने उसकी सांस में सांस डाल दी। वो बच्चा जिंदा होकर फिर से बैठ गया। बोलो हालेलुया, हालेलुया। क्या अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। इस औरत के साथ और क्या भला हुआ पता है आपको? आज मैं पूरा इसके बारे में स्टडी कर रहा था। देश में अकाल पड़ने वाला था। एलीशा ने, प्रभु के दास ने बोला इस देश में अकाल पड़ने वाला है, यहां से निकल जा। ये औरत तुरंत अपने देश को छोड़ के दूसरे देश में जाके रहने लगी। अकाल से बच गई। किसने अगुवाई की? परमेश्वर के दास ने। एक बड़े अकाल से परमेश्वर के दास ने इसको बचा लिया। आमीन। 7 साल के बाद वापिस आई, देखा खेत घर सब कब्जा कर लिया किसी ने। राजा के पास गई दोहाई देने के लिए, और राजा के पास गेहजी खड़ा है, एलीशा का सेवक। वो एलीशा की बातें बता रहा है कि परमेश्वर ने मुर्दों को जिंदा किया एलीशा के द्वारा। और ये औरत वहां पहुंच गई।
गेजी ने बताया इसी औरत का बेटा जिंदा हुआ है। औरत ने बोला मेरा ही बेटा जिंदा हुआ था, अब मैं अपने देश वापिस आई हूं तो मेरा घर खलिहान सब किसी ने कब्जा कर लिया। उसने तुरंत अपने सेवक को आज्ञा दी राजा ने कि जो कुछ इसका था इसको वापिस मिल जाए, और उस औरत को सारा कुछ वापिस मिल गया। बोलो हालेलुया। हर कदम पे प्रभु के दास की सेवा करने के कारण उसी परमेश्वर के दास के द्वारा आशीषित होती रही। अकाल आने से पहले जगह से चलेगी, वापिस आया, सारा कुछ वापिस मिल गया। हर जगह पे आप देखोगे तो कनेक्शन एलीशा के साथ जुड़ा हुआ था, क्योंकि इसने एलीशा की सेवा की थी। आप प्रभु के दासों का आदर करोगे तो आप परमेश्वर का आदर करोगे, और जब आप परमेश्वर का आदर करोगे आप आशीषित ना हो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। आपके जीवन का हर क्षेत्र आशीषित होगा। आमीन। आप जानते हो खाली बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बुराई करते नहीं लेकिन बुराई सुनते हैं। सच बोल रहा हूं मैं, अगर आप बुराई सुनते हैं आप पाप में सहभागी हो रहे हैं। बाइबल में लिखा है तू किसी दूसरे के पाप में सहभागी नहीं होना। एक व्यक्ति चुगली कर रहा है, आप प्रभु के दासों की चुगली सुन रहे हो तो क्या कर रहे हो, आप सहभागी हो रहे हो उसके पाप में, बराबर पार्टिसिपेशन आपका है, सहभागी नहीं होना। आप जानते हैं हम चंडीगढ़ में कितने पास्टर्स हैं? हम चंडीगढ़ में 7 पास्टर हैं। कितने हैं? 7 पास्टर हैं। 7 के 7 पास्टर्स एक साथ मिनिस्ट्री करते हैं। मैं पिछले संडे यहां नहीं था। कौन था यहाँ? पास्टर राजवीर थे, है ना। बहुत बार आपने देखा होगा जब मैं पिछले दिनों में नहीं था तो पास्टर विशाल आए थे, बीच में पास्टर सतबीर आ जाते हैं, बिशप विजय मैनुअल। हम सब प्रभु के दास एक साथ रहते हैं, एक साथ सेवा करते हैं। सब पता क्यों पॉसिबल है? कुछ चर्च में देखोगे 2 पास्टर भी एक साथ नहीं रहेंगे, शुरुआत एक साथ करेंगे और 1 साल में अलग हो जाएंगे। कारण है चुगली। हम प्रभु के दास ना तो एक दूसरे की चुगली करते हैं, ना एक दूसरे के बारे में कभी सुनते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति चर्च का विश्वासी आके हम में से किसी एक की चुगली करे, तुरंत उसका मुंह बंद करते हैं। प्रभु के अभिषिक्तों की बुराई नहीं करनी। आमीन। इस बात को सीखना है आप। ना बुराई करनी है, ना बुराई सुननी है, ना तुझ खुद समझना है, ना दूसरे को समझने देना है। दूसरे के पाप में सहभागी नहीं होना। हर प्रभु का दास, उसके पास भीड़ कम है, उसके पास भीड़ ज्यादा है। जो व्यक्ति प्रभु यीशु के नाम से सेवा कर रहा है वो प्रभु का चुना हुआ है। हर एक की बुलाहट अलग है। किसी की बुलाहट चर्च मिनिस्ट्री की है तो उसके पास बहुत बड़ा चर्च हो गया। किसी की बुलाहट इवेंजलिस्ट की है तो वो पूरी दुनिया भर में परमेश्वर के वचन का प्रचार कर रहा है, हजारों लाखों करोड़ों के बीच में। किसी की बुलाहट टीचर की है, वो कुछ भी नहीं करता, वो परमेश्वर के वचन की गहराई से लोगों को सिखाता है। किसी की बुलाहट अपोस्टल की है, वो एक जगह जाता है, चर्च स्थापित करता है तो दूसरी जगह चला जाता है। उसके पास कभी बहुत बड़ी भीड़ नहीं हो सकती। आप भीड़ के कारण किसी को तुच्छ समझ रहे हैं और किसी को अच्छा समझ रहे हैं, ये सबसे बड़ी गलती है आज की डेट में। अगर आपके मन में अब तक ऐसा रहा है तो प्रभु के सामने आज पश्चाताप करना। आमीन। हर परमेश्वर का दास जो उसके नाम से सेवा कर रहा है उस पर परमेश्वर का अभिषेक है। उस अभिषेक के कारण उसका आदर करो। वो गलत हो जाएगा, खुदा उसको ठीक कर देगा। वो गिर जाएगा, खुदा उसको स्थिर कर देगा। वो पाप में चला जाएगा, प्रभु उसको पवित्र कर देगा। लेकिन जिसने बुराई की, जिसने चुगली की, जिसने उसके बारे में बुरी बातें बोली, वो कभी पश्चाताप नहीं करते और एंड परमेश्वर का क्रोध। हालेलुया। तो आज मैं इस बात को बोल के खत्म करता हूं। आदर करेंगे तो बहुत सारी आशीषें आपका इंतजार कर रही हैं। अनादर करेंगे बहुत सारे दुख आपकी जिंदगी में आ सकते हैं। तो आज से किसी भी प्रभु के दास के बारे में आपके मन में या आपकी जुबान में कोई गलत बात नहीं आनी चाहिए। प्रभु आपको आशीष दे। अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं सब लोग। अगर आप भी अपने जीवन में ऐसे चमत्कार देखना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं लिविंग ग्रेस चर्च दिल्ली में, जो एड्रेस आपको अपनी स्क्रीन पर शो हो रहा है। इस एड्रेस पर आपको आना है। अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।